नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर। दोस्तों, आप जान रहे थे कि हम लोग मैथ में डेसिमल पढ़ रहे थे। डेसिमल का पार्ट 2 हो चुका था दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3, जो दोस्तों डेसिमल चैप्टर है उसका पार्ट 3 देखेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि 7/9, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 7/9 कौमा 11/13 कौमा 16/19 कौमा 21/25। दोस्तों ये क्वेश्चन है और कह रहा है कि आरोही क्रम में सजाना है। ध्यान दीजिएगा, आरोही मतलब होता है दोस्तों बढ़ते क्रम। मैं यहां लिख देता हूं बढ़ते क्रम। दोस्तों इसको ऐसे देखने से पता नहीं चल पाएगा कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। ऐसे दोस्तों इसको बनाने के बहुत सारे विधि हैं, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, एलसीएम लेकर के, लेकिन जो सबसे बेस्ट विधि है दोस्तों वो क्या होता है, भागा देकर के इसको दशमलव में बदल लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम बनाते हैं। करा है पहला 7/9, इसको डेसिमल में बदल लीजिए दोस्तों। तो जब दशमलव में बदलिएगा तो इसका रिजल्ट आएगा 0.77। उसी तरह 11/13 को बदल लीजिए दोस्तों। तो 11 में 13 से भाग दीजिएगा तो आएगा 0.846। 16/19 है दोस्तों, तो 16/19 कहने का मतलब है 16 में 19 से भागा दे दीजिए। जब 16 में 19 से भागा दीजिएगा दोस्तों तो 0.842 आएगा। उसके बाद है 21 में 25 से भागा देना है दोस्तों। 21 में 25 से भागा दे दीजिए तो आएगा 0.840। अब आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो जब छोटा से आगे बढ़ेंगे तब तो बढ़ेगा आगे बाहे। तो दोस्तों सबसे पहले छोटा वाला लिखते हैं और छोटा से आगे बाहे बढ़ते हैं, वही हो जाता है आरोही क्रम, यानी छोटा लेवल से बड़े लेवल तक बढ़ना है। तो बताइए दोस्तों, इसमें आपको सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है, आप देखिए तो सबसे छोटा ये है। उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा है ये। फिर इससे बड़ा कौन है, ये। और इससे बड़ा है ये। तो आप देख लिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं मिटा के यहां लिख देता हूं कि इसको किस तरह से लिखेंगे। तो इसको मैं लिख देता हूं, सबसे पहले आएगा दोस्तों 7/9। 7/9 इससे बड़ा है। तो देखिए दोस्तों 0.77, इससे बड़ा कौन है 0.840, तो 21/25, तो लिख दीजिए 21/25। उसके बाद दोस्तों इससे बड़ा कौन है, तो 42 वाला 0.842 वाला, तो इससे बड़ा है 16/19। फिर इससे बड़ा कौन है 11/13, यानी 0.846 को आया था दशमलव में बदलने पर, तो 11/13। दोस्तों इसी प्रकार का आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेंगे। ये ऑप्शन ए रहेगा, इसी तरह ऑप्शन बी रहेगा, सी रहेगा। चुनना रहेगा कि आरोही क्रम में सजाने के बाद कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यही आपका सही हुआ। तो इसको आप लोग देखें आरोही क्रम में किस तरह से सजाया गया। एक दूसरे से भागा दीजिएगा, सबको दशमलव में बदल लीजिएगा और दशमलव में बदलने से दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। और इसके आधार पर जिसका मान है वो सामने सामने लिखा है उसको आप सजा दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो दोस्तों इसका
इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। चलिए तो अब देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है, स्क्रीन पर देखिएगा। कह रहा है कि 2/7, 3/8, 5/11, 9/16 अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही का मतलब होता है दोस्तों, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। दोस्तों घटते क्रम का मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा वाला पहले, उससे छोटा, सबसे छोटा लास्ट में, वो ये घटते क्रम, यानी सबसे बड़ा वाला पहले लेना है और उसको कम करते चल जाना है नीचे की ओर। तो चलिए दोस्तों पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि इस सब को हम लोग दशमलव में बदल ले। तो बदल लीजिए दोस्तों, 2/7 को, 3/8 को, 5/11 को, और इधर लिख देते हैं दोस्तों 9/16 को, सबको दशमलव में बदल लीजिए। तो जब आप दशमलव में बदलिएगा दोस्तों 2/7 को, तो आएगा 0.285। ध्यान दीजिए, इसको बदलिएगा दोस्तों 3/8 के, तो आएगा 0.375। 5/11 को जब आप बदलिएगा तो 0.454। दोस्तों आप भी अपने से भागा देकर प्रयास कीजिएगा बनाने का, इसका भागा देकर चेक कीजिएगा। 9/16 को 0.562 लिख सकते हैं। समय ज्यादा ना लगे दोस्तों, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका मान लिख दिया हूं कि इसको हल करने पर इतना आएगा, इसको इतना, इसमें इससे भागा देंगे तो इतना, 9 में 16 से भागा देंगे तो इतना। ये फिक्स है दोस्तों, इतना आता है। चलिए तो क्या कह रहा है दोस्तों? अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में। तो घटते क्रम कहने का मतलब कि सबसे बड़ा वाला पहले। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा ये है, तो इसका मान कितना है? 9/16 लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों इसके बाद इससे थोड़ा सा छोटा कौन है? तो ये है, तो 5/11। फिर इससे थोड़ा छोटा दोस्तों ये है 3/8, और इससे छोटा है 2/7। आप ध्यान दिए होंगे दोस्तों कि ये सबसे बड़ा है ये वाला, इसको लिख सकते हैं 9/16, ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, यानी सबसे छोटा ये है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में सजाएं। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया अवरोही क्रम में। दोस्तों इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको एक बार दो बार और क्वेश्चन खोज के दोस्तों किताब से आप बनाने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बड़ी कोष्ठ है, उसके बाद छोटी कोष्ठ है, 35 के पावर 3 भागा 70 गुने 12, फिर कोष्ठ घेर दिया है दोस्तों, फिर है भागा 25 बराबर 58.8 गुने x। दोस्तों यहाँ x का वैल्यू निकालना है कि x का मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों बनाने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि कोष्ठ की क्रिया होती है, और कोष्ठ में भी सबसे छोटी कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ, तब बड़ी कोष्ठ है। तो दोस्तों यहां करेंगे क्या? सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो 35 को हम लोग 35 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 35 3 बार, तो लिख दीजिए 35 35 और 35। उसके बाद है दोस्तों कह रहा है, इसको कोष्ठ को छोड़ दीजिए। भागा का मतलब होता है दोस्तों गुना में पलटी कर देंगे तो 1/70, यहां गुनो 12। चलिए अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं, 25 बराबर 58.8 गुने x। अब दोस्तों जो कटने वाला उसको काट देते हैं, तो 35 दूना 70, 2 छक 12, अब नहीं कटेगा दोस्तों। चलिए कोष्ठ हटाते हैं, तो 35 गुने 6 बटा में 6। हाँ दोस्तों बटा में कुछ नहीं बचा, 35 गुने 6 हो गया। अब इधर दोस्तों ये भागा है, तो भागा को क्या करेंगे? गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/25 बराबर 58.8 गुने
एक्स। अब देखिए दोस्तों इसको काटिए, जो कटने लायक है उसको काटिए। तो 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35 और 50 25। फिर दोस्तों 5 सत्ते 35। अब गुना कीजिए दोस्तों, 7 49, 49 में 6 से गुना कीजिए, यहां लिख देते हैं 49 में 6 से, तो 9 छक 54 की 4 हाथ में 5, 6 4 को 24 5 29। दोस्तों 294 है तो लिख देते हैं 294 बराबर 58.8 गुने एक्स। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये दशमलव है तो बटा में होगा 10, तो इसको लिख देते हैं 294। ये बटा में 10 का मतलब हुआ दोस्तों, यहां ऊपर जाएगा 10 गुना में, और ये गुना में है तो जाएगा भागा में। अब दोस्तों इसको काटिए, 294 दूना होता है 588 और 2 से कटेगा ये 5 मरतबे। दोस्तों आपका आंसर जो हुआ वो 5 हुआ। तो इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार दो बार बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं आपके स्क्रीन पर। करा है कि a का मान यदि इतना हो तथा b इतना हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का मान निकालना है। दोस्तों यदि a का मान यहां भरा जाए a का स्क्वायर, b का मान भरा जाए b स्क्वायर और 2ab, तो 2 और a और b को गुना किया जाए। दोस्तों अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है प्रोसेस लंबा चल जाएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है। किसका फार्मूला है दोस्तों? ये बच्चा जानता है दोस्तों कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है। तो दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान होता है इतना। तो दोस्तों इतना हमसे पूछा है जिसका मान होता है इतना, और ए का मान दिए हुए 0.1.9 और बी का मान क्वेश्चन में है 2.1। दोस्तों इसको स्क्वायर कर दीजिए। अब दोस्तों यहां जोड़ना है 1.9 और 2.1 को जोड़ेंगे, यानी 2 रुपया 10 पैसा और 1 रुपया 90 पैसा, तो जोड़ेंगे दोस्तों 4 आएगा, 4 का स्क्वायर तो कितना होता है 16। आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों इसको उतार लीजिएगा, कुछ हार्ड मैथ नहीं था, बस इसका प्रश्न था, ये जो इसका मान निकालना था ये सूत्र पर ही डिपेंड क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है अगला दोस्तों, करा है कि 12.1 बटा में 119.8 इसको हल कर रहा है। दोस्तों मैंने बताया था कि अगर दशमलव के बाद जितना अंक ऊपर और बटा में उतना ही अंक नीचे हो तो केवल अंक लिखते हैं, तो 121 बटा में 198 लिखेंगे। अब दोस्तों ये कटेगा क्या किसी से, देखिए तो 11 से 11 मरतबे कटता है 121, और 11 से काटिए दोस्तों तो 11 एकम 11 8 बचा, और 11 8 88, तो 11 बटा 18 दोस्तों आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों इसको उतार लीजिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2.89 क्यू प्लस 2.11 के पावर क्यू प्लस 15 गुने 2.89 गुने 2.11 को अगर हम हल करेंगे तो दोस्तों देखिए करा है कि 2.89 के पावर क्यू प्लस 2.11 के पावर क्यू प्लस 15 गुने इतना। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन भी दिए हुए हैं, इसको किस प्रकार से हल करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो करना क्या है दोस्तों कि इसको एक फार्मूला पर बैठ गया दोस्तों। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। दोस्तों ये फार्मूला पर बैठा कैसे, ध्यान दीजिएगा। ए क्यू और बी क्यू दोस्तों हम 15 के लिए तोड़ सकते हैं क्या? 15 के लिए हम 5 गुने 3 कर सकते हैं क्या? 5 तिहाई 15, ध्यान दीजिए 5 तिहाई 15। तो दोस्तों जब हम 5 तिहाई 15 करेंगे तो 3a 5 हो जाएगा
और b जो है दोस्तों इसको जोड़ लीजिएगा, जितना आएगा उसको आप गुना करके देखिएगा, इस तरह से आपका रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी, तो दोस्तों इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो 2.89 यानी 3 2 5 हो जाएगा। और 5 में अगर 3 से आप गुना करते हैं तो 3ab तो 3 और ab का योग आया दोस्तों 5, तो 3 5 15, तो 15 यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया है दोस्तों। आपसे कहा है इसका मान निकालने के लिए, तो 3ab और यहाँ a प्लस बी। अब दोस्तों इसका एक सूत्र होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यू, यही दोस्तों सूत्र होता है। a का मान कितना है दोस्तों, तो 2.89 प्लस b का मान 2.11 और इसको क्या करना है, क्यू कर देना है दोस्तों। इसको जोड़िए तो 2.89 और 2.11, तो दोस्तों जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 1 5, 5 का क्यू कितना होता है दोस्तों 125। आपके ऑप्शन में दोस्तों 125 कितना है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसको आप उतारिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। दोस्तों क्वेश्चन है 18.484848, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। जैसा दोस्तों आप जाने थे कि ऐसे प्रश्न को कैसे हल करना है, तो दोस्तों हल करने का दो विधि है। पहला स्टेप क्या है दोस्तों कि 18.48 जो संख्या बार बार रिपीट है, यही दोस्तों को संख्या बार बार रिपीट है, तो इस पर क्या चढ़ा देते हैं दोस्तों, रेकरिंग चढ़ा देते हैं और इसको हल करते हैं। तो हल कैसे करेंगे, 1848 जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको हम लोग घटा लेते हैं, बटा में दोस्तों जितना पर रेकरिंग है उतना 9। चलिए तो 8 में से 8 गया 0, 4 में से 1 गया 3 और दोस्तों आपका 18 का 18 बच गया, बटा में 99। दोस्तों ये कटेगा क्या, 3 से काटिए, 3 6 का 18 और 3 दहिया 30, 3 से 33 मरतबे। दोस्तों आपका आंसर हुआ 610 बट्टा में 33। तो P बटा Q यानी अंश बटा हर में दोस्तों P बटा Q, तो अंश बटा हर में इसका मान निकालना था, तो आंसर आया 610 बटा में 33। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा। एक और तरीका है दोस्तों इसको बनाने का, जैसे देख लेते हैं कि एक और तरीका क्या है, इसको समझ लिए। इसका एक और तरीका है दोस्तों कि 18 जो है इसको प्लस कर लेते हैं, दशमलव से पहले है तो, और ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो इस पर रेकरिंग। जब इसको हटाएंगे दोस्तों बट्टा में आएगा 99, जब रेकरिंग हटता है तो बट्टा में 99 आ जाता है। अब दोस्तों करना क्या है, इसको हल करते हैं, 3 से काटिए, 3 से 33 मरतबे, 3 से 16 मरतबे। अब करना क्या है दोस्तों, 33 में 18 से गुना कीजिए और 18 से गुना करने के बाद 16 को जोड़िए, जोड़ने के बाद जो आएगा दोस्तों वही आंसर। तो शायद दोस्तों गुना करने पर आता है 610 बट्टा में 33। आप दोस्तों गुना करके इसको चेक कर लीजिएगा कि 18 में 33 से गुना करते हैं, जैसे पूर्णांक तोड़ते हैं दोस्तों उसी तरह से हल करना है और उसमें 16 जोड़ना है, बटा में 33 है। चलिए तो इसको काटे हैं कितना मरतबे, 3 से, तो 33 तिया 99 या 3 से तो 16 तिया 48। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन है दोस्तों 1.27, इस पर रेकरिंग है दोस्तों। इसको है कैसे हल करेंगे तो बताए हैं दो तरीका। एक है दोस्तों 1 + 27, जितना 9 जितने अंक पर 9 उतना बट्टा में 9। दोस्तों यहाँ 2 अंक पर 9 रेकरिंग है तो 2 × 9 आ जाएगा। ये कटेगा क्या दोस्तों, 9 से 11 मरतबे, 9 से 3 मरतबे, 11 एकम 11 3 14, तो 14 बट्टा में 11 दोस्तों यही आंसर हुआ। या और एक और तरीका है, करते क्या है इसको कि टोटल संख्या को दोस्तों लिख लेते हैं, जिस पर रेकरिंग नहीं उसको घटा लेते हैं, बट्टा में जितना पर रेकरिंग है उतना 9, तो घटेगा दोस्तों तो 126 बट्टा में 99। ये 3 से कटेगा, काटिए, 3 × 4 = 12 और 3 × 2 = 6, ये 3 से
कितना मरतबे, 33 मरतबे, और 3 से कटेगा ये, तो 3 से कटेगा तो 11 मरतबे, 3 से ही 14 मरतबे, तो आ गया ना दोस्तों 14/11। तो एक तरीका ये भी है दोस्तों और एक तरीका ये भी है, जैसा आपको उचित लगे उस ढंग से आप एग्जाम में बना लीजिएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसमें अगला प्रश्न है, करा है कि 0.57 पर एक रिंग है। दोस्तों एकदम सरल है, करना क्या है, जिस अंक पर एक रिंग है, जितना अंक पर 1 2 तो उतना 9, कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला हो तो डायरेक्ट आंसर। दोस्तों आपका ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये आंसर होगा, ये ऑप्शन में होगा इस, और इसको देख लीजिएगा 57/99 आप निकाल लीजिएगा। चलिए आगे है दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। करा है कि 1.2 रेकरिंग गुने 0.03। दोस्तों 1 दशमलव, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये डेसिमल है, करा कि इस पर रेकरिंग है और यहाँ ये दोनों पर रेकरिंग है दोस्तों। तो इसको किस तरह से हल करेंगे, तो आप जानते हैं कि 1 + 2/9 कर सकते हैं, गुने यहाँ 3 है तो बटा में कितना कर सकते हैं, 9, क्योंकि दोस्तों 2 अंक पर है। और 9 × 1 = 9 और 9 × 2 = 11, 11/9 गुने दोस्तों ये कितना आएगा, तो 3/99 कटेगा क्या दोस्तों, 11×99 और 3 आई 9, 1/27 आया। अब इसको और दशमलव में आप बदल दीजिए दोस्तों, तो दशमलव में जब अब इसको बदलिएगा तो इसका आंसर जो आएगा दोस्तों वो आएगा 0.037 पर रेकरिंग, 0.03, क्योंकि दोस्तों ये संख्या बार बार आपका रिपीट होगी, इसलिए ही आपका आंसर। अगर ऑप्शन में इतना है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों इतना देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। दोस्तों इसमें कह रहा है कि 4/9 √9/49 0.45 पर एक बार है, रेकरिंग है, कॉमा 0.8 का स्क्वायर है, करें कि छोटी संख्या ज्ञात करें। इसमें छोटी संख्या कौन है, तो दोस्तों प्रोसेस क्या है मैंने बता दिया है, इसको दशमलव में परिवर्तन कीजिए, 4 में 9 से आप भागा दीजिए तो इसका कितना आएगा, तो दशमलव में आएगा दोस्तों 0.444। दोस्तों इसको क्या करेंगे, तो 9 को हम निकालेंगे, देखिए लिखते हैं 9 को निकालेंगे 3 रूट में से और 49 का 7। अब इसको दशमलव में बदलेंगे तो 3/7 को दशमलव में बदलेंगे दोस्तों तो आएगा 0.428। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, तो आप जानते हैं कि जिस पर रेकरिंग होता है उतना नीचे 9, तो 2 अंक पर रेकरिंग है, 2 × 9, ये कटेगा 3 से, तो 3 से 33 मरतबे, 3 से ये 15 मरतबे, तो 15/33 आया दोस्तों। 15 में या ऐसे काट सकते हैं इसको 3 से, तो 3 से 33 मरतबे कटा और 3 से कटा 15 × 45। चलिए ठीक है, आगे है और कटेगा दोस्तों 3 × 5 = 15 और 3 से 11 मरतबे, 5/11 हुआ। तो दोस्तों 5/11 को आप दशमलव में बदलिए, तो 5/11 को जब दशमलव में बदलिएगा तो आपका रिजल्ट जो आएगा दोस्तों वो 0.454 आएगा, 0.454। और इसका दोस्तों अगर करेंगे तो 0.64 आएगा। हमसे पूछा है कि छोटी संख्या कौन है, दोस्तों आप देखिए 0.4, 0.44 है, 0.42 है, 0.45 है और 0.64 है। इसमें सबसे छोटा कौन है दोस्तों, तो सबसे छोटा तो दिखाई दे रहा है ये है, ये किसका था, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने। तो दोस्तों चलिए, तो दोस्तों आप लोग देखें, इसका मान इतना, इसका मान इतना, इसका मान इतना, इसका मान इतना। हमसे पूछा है छोटी संख्या, दोस्तों आप ही बताइए इन सब में छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटा दोस्तों 0.42 है, किसका मान है, इसका।
तो दोस्तों आपका आंसर जो हुआ वो 9/49 वाला जो था वही आपका आंसर हो गया। चलिए, तो दोस्तों आपका ऑप्शन में रहेगा ये वाला, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि छोटी संख्या और सब ऑप्शन दिया रहेगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों एक क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि सीता रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, तो 4 सप्ताह में वो कितना दूध पिएगी। दोस्तों मैं यहाँ ऑप्शन नहीं लिखा हूं, इसका ऑप्शन जो है लीटर में दिया है। दोस्तों ऑप्शन क्या है, सब लीटर में दिया है, आंसर लीटर में है। तो करना क्या है दोस्तों, हमको लीटर के रूप में ही बनाना है। तो सीता रोज 1600 मिलीलीटर, तो 1600 मिलीलीटर को अगर हम 1000 से भागा देंगे दोस्तों तो आएगा लीटर आएगा। तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 और दशमलव से यहाँ, तो आ जाएगा 1.6 लीटर। और कह रहा है कि वो 4 सप्ताह में, दोस्तों एक सप्ताह में आपका 28 दिन, तो 4 सप्ताह में, सॉरी एक सप्ताह में, ध्यान दीजिएगा, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 4 सप्ताह में, एक सप्ताह में 7 दिन, तो कह रहा है 4 सप्ताह। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 4 सप्ताह में 28 दिन में वह कितना दूध पिएगी। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है कि प्रति लीटर यानी इतना लीटर पीती है, और इससे गुना करवा देंगे 1.6 को। तो दोस्तों इसका आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 44.8 लीटर, 8 लीटर। चलिए, तो दोस्तों देख लिए कि 1600 मिलीलीटर था, इसको मैंने लीटर में बदला तो 1.6 लीटर आया। और 4 सप्ताह में कर रहा था, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 4 सप्ताह में 7 को 28 दिन, और 28 दिन में कितना पिएगी, तो 28 मीटर से गुना कर दिए तो इतना लीटर वो दूध पी लेगी। चलिए इसको उतार लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 के पावर 1.2, 36 के पावर x, 30 के पावर 2.4 गुने 25 के पावर 1.3 और बराबर 30 के पावर 5। तो दोस्तों x का मान पूछा है। करना क्या है दोस्तों, हम यहाँ पर एक सूत्र जानेंगे कि a के पावर m गुने a के पावर n, जब आधार समान हो दोस्तों तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ गुना है दोस्तों, सभी जगह गुना है, तो एक कॉन्सेप्ट गुना वाला ही लेकर हम चलेंगे। अगर भागा वाला होता तो भागा का कॉन्सेप्ट अलग होता, अगर बराबर वाला होता तो बराबर का कॉन्सेप्ट अलग होता। अब एक दोस्तों बराबर में क्या है कि देखिए यहाँ बराबर आ गया है तो नियम लगेगा, तो a के पावर m गुने a के पावर n, जब आधार समान हो दोस्तों और चिन्ह बराबर का हो तो पावर वाला हम मान लेकर चलते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए तो फिलहाल दोस्तों इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, a के पावर m गुने a के पावर n, यानी कहने का मतलब कि जब आधार समान हो तो पावर जो है गुना के चिन्ह में जुट जाता है। चलिए तो करना क्या है, अब लोग हम देखेंगे कि कौन कौन अंक यहाँ है। एक 6 है, यहाँ 30 है, तो 6 × 30 तोड़ सकते हैं, 5 × 25। चलिए तो कीजिए क्या, 6 के पावर 1.2, 36 के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो 36 के लिए हम 6 का स्क्वायर कर सकते हैं और ये पावर x है, गुने 30 के लिए 6 × 30 कर सकते हैं और 2.4 है। 25 के लिए 5 × 25 कर सकते हैं, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख दीजिए कि 5 का स्क्वायर के पावर है 1.2, और यहाँ 30 के लिए 6 × 30 के पावर 5। देखिए अब क्या करना है दोस्तों, जहां जहां 6 है उसको अलग ले लीजिए, तो 6 के पावर 1.2, अब क्या करेंगे गुने 6 के पावर, ये दोनों दोस्तों पावर में गुना हो जाता है, पावर के पावर रहे और कोष्ट रहे तो गुना होता है, तो 2x है, तो कर सकते हैं कि 6 के पावर 2x गुने, दोस्तों ये गुना है, इसका मतलब है कि 6 के पावर अलग है और 5 के पावर अलग है, तो 6 के पावर अलग लेते हैं 2.4। अब दोस्तों चलिए 5 वाला लेकर चलते हैं। 5 वाला कौन कौन है, तो 5 वाला है 2.4 गुने, अगर 5 का स्क्वायर है तो दोस्तों ये गुना होगा, तो 13 दूना 26 यानी 5 के पावर 2.6।
और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 6 के पावर 5 अलग और 5 के पावर 5 अलग। अब चलिए करना क्या है दोस्तों, जहां जहां 6 है तो आधार समान हो तो एगो लिखते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, तो सबको जोड़ दीजिए दोस्तों। तो 24 और 12 कितना होता है, 24 और 2 26 तो 36, 3.6 प्लस 2x। अब यह क्या करेंगे दोस्तों, गुणे 5 के पावर 2.4 है और 5 के पावर 2.6 है दोस्तों, इसको जोड़ दीजिए। तो 5 के पावर 2.4 2.6 जोड़ेंगे तो 26 4 30 20 50 यानी दोस्तों 5 आएगा। 5 लिख देते हैं बराबर 6 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5। दोस्तों ये गुना में है तो जाके कटेगा भागा में। बचा क्या दोस्तों, यहाँ बच गया आपका, चलिए लिख देते हैं, यहाँ बच गया 6 के पावर 3.6, 6 के पावर 3.6 प्लस 2x और इधर बराबर के ऊपर बच गया दोस्तों 6 के पावर 5। अब दोस्तों बराबर में आधार सेम है तो पावर वाला मान लेकर चलते हैं, बताए थे दोस्तों आधार अगर सेम है तो पावर वाला मान लेकर चलते हैं। तो चलिए क्या करना है, 3.6 प्लस 2x का मान दिया है कितना दोस्तों 5, तो 2x बराबर क्या करेंगे 5 होने जाके घटेगा दोस्तों, तो 5 में से 3.4 जाएगा 6 जाएगा तो बचेगा 1.4 और x का मान है दोस्तों 2 से काटेंगे तो कटेगा कितना 214 यानी 0.7। तो दोस्तों यही आपका आंसर हुआ। चलिए दोस्तों फिर से इसको समझने का प्रयास करना है। करना क्या है कि एक पक्ष वाले यानी जिसका आधार समान है वो एक तरफ रख लीजिए, तो 6 जहां था उसको एक तरफ ले लिए और जहां 5 था वहां एक तरफ ले लिए। 6 के पावर जो था उसको जोड़ दिए, 5 के पावर जो था उसको जोड़ दिए और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया दोस्तों बराबर की पार्टी जो कटना था वो काट दिए और जो बचा दोस्तों उसको तुलना कर दिए। तो इतना और इतना आधार समान है दोस्तों तो बराबर पर पावर वाला मान लेके चलते हैं। जब बराबर में आधार समान हो तो पावर वाला मान आंसर हो जाता है। तो दोस्तों 6 बराबर है तो लेकर चले ये वाला 2 मान और हल किए तो 0.7। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन होगा उसमें आपको 0.7 कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। एक और प्रश्न है, देखते हैं यहां पर। चलिए दोस्तों ये दोस्तों आज इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है और दोस्तों ये पार्ट 3 था और इसमें डेसिमल आज हम लोग का चैप्टर खत्म हुआ। दोस्तों और भी जितने प्रश्न जो बच जाएंगे वो आप किसी भी किताब को पकड़कर बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। मैं यहाँ एक बेसिक टर्म बताता हूँ आप लोग को कि किस तरह से मैथ बनाया जाता है। बनाना आपको खुद पड़ेगा दोस्तों, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कह रहा है क्या दोस्तों, इतना का क्यू और इतना का क्यू है दोस्तों ये फॉर्मूला बैठ गया ए क्यू माइनस बी क्यू और यहाँ क्या है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों ये सूत्र होता है ए क्यू बी क्यू का सूत्र क्या होता है दोस्तों, आपको पता है क्या ए क्यू और बी क्यू का? तो ए क्यू बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों ये सूत्र होता है। चलिए बटा में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों ये कटेगा तो बचा कितना ए माइनस बी। तो दोस्तों ए कितना है हम लोग का, ध्यान दीजिए ए कितना है, ए है 2.75 माइनस बी कितना है दोस्तों 2.25। इसको हल कर दीजिए, आंसर 5 में से 5 गया दोस्तों 0, उसके बाद 7 में से 2 गया 5। चलिए उसके बाद दोस्तों 0 में से 0 गया 2 में से 2 गया 0। तो दोस्तों आपका आंसर आया 0.50 आंसर, या इतना भी आंसर चल सकता है। दोस्तों आज जो है डेसिमल फ्रैक्शन का चैप्टर का लास्ट मैथ था, खत्म हुआ। दोस्तों अगर आप मेरा चैनल से जुड़े हुए हैं तो दोस्तों और भी आप दोस्त में इस ग्रुप में इस लिंक को शेयर कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त को बताने का
प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी यहां पर इस चैनल के माध्यम से सभी विषय का अध्ययन कर सकते हैं। मैंने पहले बोला है दोस्तों कि सभी विषय की पढ़ाई इस चैनल पर कराई जा रही है। आप प्ले लिस्ट में जाइए दोस्तों, इस चैनल का प्ले लिस्ट में, और प्ले लिस्ट में सब आपका दोस्तों बना हुआ है, आपका प्ले लिस्ट फोल्डर बाय फोल्डर सब्जेक्ट वाइज, और उसको आप खोलकर पढ़िए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो और अगला नया चैप्टर को दोस्तों लेकर के। आज का ये दोस्तों लास्ट चैप्टर था और ये हम लोग का आज द एंड हुआ, ये चैप्टर का दोस्तों द एंड हुआ। बचा हुआ क्वेश्चन दोस्तों मैंने बताया है कि इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के हेल्प के माध्यम से आप बना सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर।